ये पीपल्स पार्टी भी क्या इससे इत्तेफाक करती है कि वोटर की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए? ये तो बहस ही नहीं ना कि तजवीज़ ज़ेर गौर है या नहीं। मैं सिर्फ आपका नुक्ता नज़र जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए, मैं तो बिल्कुल इससे इत्तेफ़ाक नहीं करूँगी क्योंकि जी, मैं समझती हूँ 18 साल की उम्र में एक ऐसी उम्र है जहाँ पर आप कानून और आइन के मुताबिक भी एक एडल्ट बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक। आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, आपको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है, आप अपने बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं और आप एक पढ़ाई के एक लेवल तक भी पहुँच जाते हैं। दुनिया भर में इस वक़्त कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर कौमी सतह के ऊपर जो वोटर की एज है वो 18 साल से बढ़ा के 25 साल या इवन 22-23 साल करी हो। ऐसा दुनिया में कोई सोवरेन मुल्क नहीं है। हाँ, कहीं छोटे लेवल पे लोकल लेवल के ऊपर कोई और किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के हवाले से कोई उम्र हो तो अपनी जगह है, लेकिन इस वक़्त ऐसा कोई सोवरेन मुल्क नहीं है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये किसी की अपनी आरा है कि होना चाहिए, तो ये मैं समझती हूँ कि इसके पीछे उनके शायद कोई अवामिल हों या हुँ, उनकी कोई रीज़निंग हो, बट देयर इज़ नो प्रॉपर रीज़न कि आप वोटर की एज बढ़ा के 25 साल कर दें। इसका मतलब है फिर आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी 25 साल में दें। हुँ। फिर आप उसके बाद बैंक अकाउंट भी 25 साल में खोलें, ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल, भी 25 बिल्कुल, साल में दें। बिल्कुल। तो ये प्रपोज़ल ना फ़ीज़िबल है, ना एक्सेप्टेबल है। मेरे साथ मैं देख रहा था बिलावल साहब वो कह रहे थे कि इस आईनी तरमीम जो है प्रपोज़ या आने वाली वो कोई भी उनसे फॉर्मल या इनफॉर्मल अभी तक मुशावरत नहीं की गई और उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के बगैर मंजूर भी नहीं हो सकती और किसी एक जमात के बस का काम भी नहीं है। सो इसका मतलब पीपल्स पार्टी को अभी तक किसी ऐसी तरमीम के हवाले से गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड नहीं किया, प्रॉपर फॉर्मल डिस्कशन नहीं हुई। इज इट ट्रू? देखिए जी, बात ये है कि इस वक़्त जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना, अगर किसी की अपनी कोई ज़ाती आरा है हम्म, या कोई ज़ाती ख्वाहिश है, वो अपनी जगह है। हम्म, लेकिन पीपल्स पार्टी से किसी ने इस इश्यू को ना डिस्कस किया। ये हम मीडिया के ज़रिए सुन रहे हैं हम्म, और आप इस पे शो कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हैं। लेकिन मैं तो समझती हूँ कि ये प्रपोज़ल ज़ेर गौर भी नहीं है। दिस इज़ नॉट इवन पार्ट ऑफ द डिस्कशन। हम्म, यहाँ पर इतने सारे दूसरे बड़े इश्यूज हैं, अभी बजट बनना है, आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज होनी है, पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं वो दे आर स्काई रॉकेटिंग, या गरीब आदमी परेशान है। 50% से ज़्यादा जो कौम है वो गुर्बत की सतह से नीचे है। आप किस तरीके से फंडिंग करेंगे, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स लेके चलेंगे, क्या होगा? आपकी डिफेंस फंडिंग बढ़नी है जो कि वक्त की ज़रूरत है। इन इस सिनेरियो में दिस इज नॉट इवन अ डिस्कशन। बिल्कुल ठीक। लेकिन राना साहब भी कह रहे थे कि कोई वफाक को चलाने के मसाइल हैं, इशारा उनका एनएफसी की जानिब था, मालियात के मामले के ऊपर था, कुछ हल्के ये भी इस्लामाबाद में समझते हैं कि बीएएसपी को शायद सूबों को दे दिया जाए। तो कुछ अगर ऐसा होता है तो पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड होगी? वाकई वफाक को मसाइल हैं देखिए, मालियात के हिसाब से? आप आपने बड़ा अच्छा सवाल किया बीएसपी के हवाले से। आज ही मैंने खबर सुनी है और पढ़ी भी है हम्म, कि आईएमएफ जो डिस्कस कर रहा है, आज आज की तारीख में शायद उनकी मुलाकातें भी हुई हैं बीएसपी के ऑफिशियल से भी और दीगर लोगों से भी, और उन्होंने कहा है कि बीआईएसपी की जो क्वार्टरली जो रकम जाती है उसको बढ़ा के 20,000 रुपए कर दिया जाए। तो वो तो हम्म, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि देनो कि इस वक्त 50% जो आबादी है वो गुर्बत की सतह के नीचे है। और मजीद जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो खुदा ना खास्ता डर ये खौफ ये कि इस मुल्क में फूड इनसिक्योरिटी भी हो जाएगी, जो कि एक एक बहुत बड़ा खदशा है। इस पे रिपोर्ट्स भी शाये हुई हैं कि 2050 तक बहुत ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी हो जाए। ये ऑलरेडी है वाटर स्टाव्ड हम्म, कंट्री। तो इस सिनेरियो के अंदर तो मैं समझती हूँ कि सोशल प्रोटेक्शन सेफ्टी का एक ही वाहिद ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। हम्म, उसको तो इस्तेमाल करना चाहिए, उसके जरिए लोगों को मदद करनी चाहिए। एंड दिस इज अ सपोर्ट। ये हम्म, कोई, जिस तरह अक्सर लोग इसको क्रिटिसाइज करने के लिए ये कहते हैं कि जी आपने भीख दे दी, आपने फला कर दिया, ये सपोर्ट है। इट इज अ हम्म, सपोर्ट टू द हाउस होल्ड। इसमें बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम है, इसमें बेनजीर तालीम का प्रोग्राम है, इसके अंदर बेनजीर ठीक, हुनरमंद का प्रोग्राम है। ठीक। इसमें लोगों को आप स्किल सिखा रहे हैं, लोगों को आप अपने पैरों पे खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज जस्ट नॉट अ कैश ट्रांसफर। हम्म, 2022 के सैलाब के अंदर फौरी तौर पे लोगों को इमदाद कैसे पहुंची? बीआईएसपी के जरिए, उसके डेटा के जरिए, बिकॉज आपके पास डेटा था। हम्म, और गरीब से गरीब तर लोग खानदान इसके अंदर एनरोल होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगेन दिस शुड नॉट इवन बी पार्ट ऑफ द डिस्कशन एट दिस पॉइंट इन टाइम, हम्म, बिलखुसूस जहां पर इस कौम के करोड़ों लोगों को, करोड़ों घरानों को बीएसपी सपोर्ट देता है। शर्मिला साहबा, ये एक अरसे से ख्वाहिश भी है, ख्याल भी है, हर दौर में इस हवाले से डिबेट भी होती है,
टीवी पे प्रोग्राम भी होते हैं, मुज़ाकरे भी होते हैं। पीपल्स पार्टी इस बारे में ख़ास राय रखती है, नून लीग भी अंदर से कुछ ऐसी ही ख्याल रखती है। नए सूबों के ऊपर पीटीआई अलबत्ता सिस्टम की जो ख्वाहिश है उसकी हामी है। आप लोग इस बारे में हमेशा अदर वे अराउंड अप्रोच रखते हैं, क्या वजह उसकी? देखिए जी, हम तो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। अगर नए सूबे बनने हैं तो उसका आइन में एक तरीक़ेकार दर्ज है। उस सूबे की असेंबली 2 तिहाई अक्सरियत से वहाँ एक करारदाद पास करेगी, फिर वो नेशनल असेंबली के अंदर करारदाद होगी। तो इसका एक तरीक़ेकार है ना। अब पंजाब के अंदर साउथ पंजाब के हवाले से पंजाब असेंबली एक करारदाद जी, जी, जी। पास करा चुकी है। हुँ, तो अगर शुरुआत करनी है तो फिर पंजाब से बिल्कुल होनी चाहिए। हुँ, उसके बाद देखेंगे कि अगर कोई सूबाई असेंबली किसी सूबे की ये चाहती है कि वहाँ मज़ीद सूबे बने, इसमें तो कोई मेरी मंशा या आपकी मंशा, मेरी ख्वाहिश या आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं बनेंगे ना सूबे। हुँ, हुँ, क्योंकि आप चाहते हैं और आपका दिल चाह रहा है, या आप समझते हैं या आपकी राय है। ये तो आइन के मुताबिक ये मुल्क चलता है ना, तो हुँ। आइन के मुताबिक तो फिर एक तरीक़ेकार दर्ज है, वरना तो अफ़रा-तफ़री फैल जाएगी। आप ज़बरदस्ती किसी सूबे के अंदर आप मज़ीद सूबे बनाने की बात करेंगे या तजवीज़ करेंगे या कोशिश करेंगे, तो वहाँ के लोग रेज़िस्ट तो करेंगे इफ दे डोंट वांट इट। पंजाब में हो चुका है तो शुरुआत करें साउथ पंजाब से, वो तो कब से करारदाद पास हो चुकी है। बिल्कुल ठीक। शर्मिला साहिबा, आप चूँकि तशरीफ़ रखती हैं प्रोग्राम में, तो इन दिनों एक और मसला है, पूरी कौम के लिए सरदर्द बना हुआ है। ये पिंकी मैडम कहाँ से आई हैं? क्या कर रही है सिंध सरकार इस सिलसिले में? ये तो आज बताएँ नाज़रीन को। जामी साहब, ये तो आप शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा का, जी। जो सिंध में कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन हैं, हाँ। कि उन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि इस ना सिर्फ सूबे में बल्कि पूरे मुल्क में से मुनशियात का खात्मा हो। हुँ, वो अगर ना बैठती और ये अहकामात जारी ना करती, और अहकामात भी ऐसे कि जिसके अंदर कोई टॉलरेंस नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस, तो हुँ, ना शायद पिंकी गिरफ्तार होती, ना कोई और ताने-बाने नज़र आते, ना कोई ये क्रैकडाउन होता। तो ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने जब ये देखा, क्योंकि उनको शिकायतें भी मौसूल हो रही थीं, उन्होंने अपने इर्द-गिर्द भी देखा, हम भी उनसे कहते थे और बाकी लोग भी उनसे तवक्को रखते थे। हालाँकि ये शायद शी इज़ अ चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी, लेकिन यहाँ तो बड़ी-बड़ी फोर्सेस बैठी हुई हैं, चीज़ें हैं। हम यहाँ वफ़ाक के अंदर बहुत दफ़ा हमने स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर के अंदर बैठ के हमने ये ड्रग्स की इश्यू जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और इवन स्कूल्स की प्रेमिसेस के अंदर बिक रहे हैं, और हमने ये सवाल भी उठाए हैं, हमें यहाँ ब्रीफिंग भी दी गई है, शर्मिला और बीबी, ऐसी ये ब्रीफिंग देखें, जिसको है तो देख के अच्छी आप बात परेशान हो जाएँ। है तो अच्छी बात, लेकिन मैं शफ़क़त साहब आपके पास आता हूँ, ज़रा मैं शर्मिला साहिबा से 2 सवाल और पूछ लूँ। है तो हुँ। अच्छी बात है पेरेंट, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना वसी नेटवर्क और इतने ताने-बाने, मेरे पास तो कुछ लोगों की फ़हरिस्त भी है, शोबिज़ के लोग हों, सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, किसी पुष्ट-पनाही के बगैर इतना बड़ा नेटवर्क चल नहीं सकता ना, दिमाग नहीं मानता। और दूसरी बात ये देखिए कि मैं ये मैं तो दूसरी बात ये कि ये जो अनमोल उर्फ पिंकी हैं, ये पेशी के मौके पर कल भी और आज भी जो बातें कर रही थीं, वो भी बड़ा अहम सवाल है। वो कहती है मुझ पे दबाव डाला जा रहा है कि बनी गाला के हवाले से स्टेटमेंट दूँ मैं। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, एंड इट्स अंडरस्टूड कि इतना बड़ा अगर सिंडिकेट चल रहा है, माफिया चल रहा है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी की तो पुश्मनाई है ना, और हुँ, एक नेक्सस होगा। कहीं न कहीं पुलिस भी मिली होगी, कहीं न कहीं और बार असर अफराद भी मिले होंगे। ये तो हकीकत है, इस मुल्क में जितने भी माफिया चलते हैं, मैं तो ये जो सीमेंट माफिया है या ये जो पेट्रोल माफिया है, ये सब चल रहे हैं ना, हुँ, नेक्सस, सारा नेक्सस है ना। तो ये भी तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो एक ज़हर है, जो आपके मुल्क में आपकी जो सबसे कीमती एसेट्स हैं, आपकी आपकी यूथ, आपके बच्चे, उनको तबाह कर रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है एंड इट्स ईज़ी मनी ना, वी ऑल नो इट्स ईज़ी मनी। बिल्कुल ठीक। और इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन बात ये है जब आप जराइम का खात्मा करने निकलते हैं, तो फिर उस जराइम को जो सपोर्ट कर रहा है, जो फंड कर रहा है, जो एग्ज़ीक्यूट कर रहा है, या जो उसके ताने-बाने जहाँ-जहाँ जाके मिलते हैं, आपको सबको ख़त्म करना है। और अगर बेड़ा उठा लिया है, तो फिर उठा लिया है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ जामी साहब, कि अगर इस मुल्क में आपके एटमी असासे हैं और आप उसे अपनी जान से ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ये तो आपके बच्चे हैं, इस कौम के बच्चे, इस कौम का मुस्तकबिल है। आपको उसी तरीके से इनको प्रोटेक्ट करना है, और ये एक ऐसा अल्लाह ज़हर करे है ऐसा हो। जो इनको खोखला कर रहा है, इनको ख़त्म कर रहा है। अल्लाह करे इसमें ऐसा तो हो। हम में से किसी को कोई किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। देयर नीड्स टू बी ज़ीरो टॉलरेंस, दिस नीड्स टू एंड। और जो भी इसमें मुलव्वस हैं, चाहे कहीं दूर से भी हों, सपोर्टर्स, अबेटर्स, जो भी, उनको कड़ी से कड़ी इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए।